प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, जब से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद की ज़मीन के ऊपर मंदिर का काम स्टार्ट हुआ है, दोस्तों न जाने कौन कौन सी घटनाएं सामने आ रही है, कितने घटनाएं सामने आ गई है और कितने घटनाओं पर पर्दा डाल दिया गया है, पर्दापोशी कर दिया गया है दोस्तों। और अब जाकर एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो मस्जिद की ज़मीन के ऊपर जो मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है दोस्तों, आपकी राय में ये क्या है, सही है या गलत है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? बाबरी मस्जिद की ज़मीन के ऊपर जो मंदिर का काम स्टार्ट हुआ है, तो क्या वहां मंदिर बन पाएगा? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी कीमत पे वहां मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है, चूँकि वहां पर पहले मस्जिद था और अगर हो भी गया तो वो अशुभ होगा और वो देश और समाज, सभी समाज के लिए वो खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 वो दिन जब हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा बदनुमा धब्बा लगा जो दशकों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये वही दिन था जिस दिन अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। अल्लाह के घर को जबरन इन भगवा आतंकियों के द्वारा शहीद किया गया, जिसको बाद में कोर्ट ने गलत करार दिया था। और अब टाइटल सूट का मामला चला। टाइटल सूट के मामले के बाद बाबरी मस्जिद को ज़मीन हिंदू भाइयों को सुपुर्द कर दिया गया और वहाँ पर मंदिर का तामीरी काम स्टार्ट हो गया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह जाने भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। हर एक दिन नया नया खुलासा होता है। हर एक दिन जब बाबरी मस्जिद को रोकने वाला, बाबरी मस्जिद को टोकने वाला कोई नहीं बचा है, तो अपने आप कुदरत कुछ ऐसे कारनामे, करिश्मे अयोध्या के अंदर से हो रहे हैं जो लगातार बाबरी मस्जिद के काम को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मानो कोई बाबरी मस्जिद के ज़मीन में जो मंदिर का तामीरी काम कराने के इच्छुक हो और जो काम का आगाज़ किया गया है, उस काम के पैर को किसी ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। और जैसे ही वहाँ पर काम का आगाज़ होता है, जैसे ही कुछ होता है दोस्तों, अचानक से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ जाती है जो लोगों को हैरानी में डाल देती है। दोस्तों, आज बाबरी मस्जिद की ज़मीन की जगह मंदिर के लिए पैसे की कोई भी कमी नहीं है। शासन प्रशासन की ताकत, शक्ति भी सब बाबरी मस्जिद के ज़मीन में मंदिर बनाने के पक्ष में है। पर रुपया, पैसा, लोग, मशीन, इंजीनियर, सारा कुछ मुहैया है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि वहाँ पर मंदिर बनने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले दोस्तों, आपको पहले ही मैंने जानकारी दिया है कि मंदिर में 1200 पिलर लगने वाले हैं। 1200 पिलर के लिए जब खंभे गाड़े गए तो वो खंभे धंस गए। उसके बाद दोस्तों, मंदिर की ज़मीन के नीचे से बालू निकल आया। उसके बाद तत्काल एक ऐसी खबर भी है सामने दोस्तों, जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है और आश्चर्य में है लोग। मैं उसके बारे में भी बात बताऊंगा आगे, तो वीडियो को आप जरा सी भी स्किप ना करें। लेकिन दोस्तों, अब लोग बाबरी मस्जिद की ज़मीन में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको सरकार ने मंदिर के ट्रस्ट के हवाले किया है, वहाँ पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब मंदिर के निर्माण काम और उसके चंदा के रूप में अलग तरीके का एक आतंक देश में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यूं तो समाज में मंदिर, मस्जिद आस्था का केंद्र है और इन आस्था का केंद्रों का निर्माण भी सामाजिक सहयोग से होता है, जन
सहयोग से होता है। चाहे मस्जिद का निर्माण हो, लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है, मंदिर का निर्माण हो, लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता है। कहीं भी कोई शक की बात नहीं है और किसी को भी बात उठाने की भी कोई सरोकार नहीं है। मंदिर भी चंदे से बनता है, मस्जिद भी चंदे से बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे उद्दंड भी चंदा करने वालों के नाम में घुस गए हैं, जो चंदा करने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं और रैलियां में मस्जिदों के ऊपर तोड़फोड़ हो रहा है, मुसलमानों के घरों के ऊपर तोड़फोड़ हो रहा है, इस्लामिक झंडों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों से झंडा हटाकर तोड़फोड़ किया जा रहा है, भगवा झंडा लगाया जा रहा है। ताज़ा उदाहरण दोस्तों आप मंदसौर महाराष्ट्र क्या आप मिसाल देख ले, जहां पर इसी तरह के राम मंदिर के नाम पर रैली निकाला गया, चंदा उगाही के नाम पर रैली, और इसी रैली में जो उद्दंड लोग थे, इन उद्दंडों के द्वारा मस्जिद पर अटैक किया गया, वहां पर मीनार को तो क्षतिग्रस्त करने की कोशिश किया गया, मीनार पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। तो दोस्तों एक अलग तरीके का बाबरी मस्जिद की ज़मीन में मंदिर निर्माण को लेकर जो काम हो रहा है, उसमें लगातार इस तरीके के कुछ ऐसे बातें आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ संकेत कर रही है। और एक सभ्य समाज में इन चीज़ों का स्वीकार करना बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि दोस्तों मंदिर हो, मस्जिद हो, अगर मंदिर और मस्जिद के नाम पर आखिर अगर इंसान लड़ने लगे तो फिर भविष्य क्या होगा। दोस्तों एक जानकारी ये भी है, जिसको मैंने पहले ही बताया था, कि जहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी मंदिर के निर्माण का जहां पर संगे बुनियाद है, बुनियाद का आगाज़ किया गया है दोस्तों, सबसे पहले तो उस ज़मीन के अंदर रेत निकला, आप पब्लिक डोमेन में इसकी जानकारी आई। उसके बाद जब 12 पिलर पाइनिंग टेस्टिंग के लिए डाला गए तो ये 12 पिलर 2 से 5 इंची धंस गए थे दोस्तों। और अब जब ताज़ा जानकारी जो आ रही है कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन के ऊपर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके नीचे से सरयू नदी की धारा निकल आई है। जी हाँ दोस्तों, धारा आप समझ सकते हैं, धारा का अपना वेग होता है, क्योंकि दोस्तों अयोध्या नगरी सरयू नदी के बगल में ही बसा हुआ है और सरयू नदी लगातार भविष्य में और भूतकाल में ये अपने धारा को चेंज करते रहा है, इधर से उधर होता रहा है। और ऐसे में दोस्तों जो मंदिर की ज़मीन के नीचे से जो धारा निकल आया है, ये अपने आप में काफ़ी कठिनाई मंदिर के निर्माण करने वाले लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों जो मंदिर के समिति के जो सदस्य हैं चंपत राय, उनके हवाले से जो जानकारी सामने निकल कर आ रहा है, साफ कहना है कि इस तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए IIT से संपर्क साधा जा रहा है, ताकि इन बाधाओं को दूर करके एक भव्य और बड़ा मंदिर का निर्माण कराया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों भूकंप, जी हाँ दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि का मॉडल है दोस्तों। जो पाइनिंग टेस्ट किया जा रहा था पिलर का, उस टेस्ट में प्राकृतिक नहीं बल्कि इंजीनियरों के द्वारा भूकंप के झटके दिए गए, यानी उस मंदिर की ज़मीन में भूकंप भी आए हैं फिलहाल। लेकिन दोस्तों जो मंदिर के लिए जो बुनियाद डाला जा रहा था, वो बुनियाद इस भूकंप को सहने में नाकाम काफ़ी हुआ और वो जो पिलर थे वो दरक गए, वो धंस गए। तो दोस्तों लगातार अयोध्या बाबरी मस्जिद के जो ज़मीन के ऊपर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें जहां तक समिति का दावा है कि भव्य मंदिर का निर्माण होगा, बड़ी मंदिर का निर्माण होगा, 1000 सालों वाली मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन पहले ही इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वहां पर 1000 सालों वाली मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी पूरी तरीके से काम ठप हो गया है और इस काम ठप होने के बावजूद दोस्तों बहुत सारे ऐसी बात थे जो निकलकर सामने आ गई, जैसी मंदिर के ज़मीन के नीचे धारा निकला, बात सामने आ गई, पिलर धंस गया, बात सामने आ गई, मंदिर के ज़मीन के नीचे रेत है, सामने आ गई बात, भूकंप के झटके दिए गए, मंदिर का पिलर नहीं सहन कर सका, ये भी बात सामने आ गई। और बहुत ऐसे राज हैं दोस्तों और बहुत ऐसे घटनाएं हैं जिसको पर्दे में रखा गया है, जो सामने अभी नहीं आ पाई है। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, कुदरत का करिश्मा
नमूना लोगों के सामने आता जा रहा है। हो सकता है दोस्तों मंदिर का निर्माण हो जाए, आशंका है जिस तरीके से लोगों का दावा है, लेकिन हो सकता है कुदरत ने जिस तरीके से करिश्मे दिखाए हैं अयोध्या के अंदर, कठिनाई अभी भी मंदिर के रास्ते में बहुत लगता है। आपकी राय क्या है दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, आदाब।